वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमने अपना डिस्पेंसर का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है जो है इंसेक्ट बाइट्स। एन इंसेक्ट बाइट और स्टिंग ऑफ्टन कॉज अ स्मॉल रेड लंप ऑन द स्किन विच में बी पेनफुल एंड इची। इंसेक्ट बाइट मतलब अगर कोई जानवर है, कोई हशरात है, लाइक मक्खी है, मच्छर, अगर वो काटता है तो उस बाइट को, उस डंग को हम कहते हैं इंसेक्ट बाइट। ठीक है, जो कि हमारी स्किन पे एक रेड नुमा बम्प छोड़ जाता है, दाना छोड़ जाता है। मैनी बाइट्स विल क्लियर अप विद इन अ फ्यू आवर्स और डेज एंड कैन बी सेफली ट्रीटेड एट होम। कुछ ऐसे बाइट्स होते हैं, ठीक है, जो कुछ ही घंटों में सही हो जाते हैं, दिनों में सही हो जाते हैं और उसको हम घर में ही ट्रीट कर लेते हैं। It can be difficult to identify what you are bitten or stung by if you are not seen it happen। और कुछ ऐसे डंग होते हैं, अगर वो कट लें हमें तो हमें उसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है अगर हम ध्यान ना दें तो। बट डोंट वरी इफ़ यू आर नॉट श्योर द ट्रीटमेंट फॉर मोस्ट बाय द स्टिंग इज सिमिलर। अगर आपको नहीं पता तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे जितने भी डंग हैं उनका मोस्टली ट्रीटमेंट सेम ही होता है। नंबर 1 है वेस्प्स एंड हॉर्नेट स्टिंग्स। ठीक है, जिस तरह हमने बीन्स का नाम सुना होगा, ठीक है, अ वेस्प और हॉर्नेट स्टिंग काज अ सडन शार्प पेन एट फर्स्ट। जब कोई बीन काटता है तो उसकी जो दर्द होती है वो बहुत तेज़ होती है। आ स्वॉलन रेड मार्क्स में देन फॉर्म ऑन योर स्किन विच कैन लास्ट अ फ्यू आवर्स एंड मे बी पेनफुल एंड इची। जिसकी वजह से वो एक रेड दाना छोड़ जाता है, जो स्वेलिंग हो जाती है उधर हमारी स्किन पे। ठीक है, और वो काफ़ी घंटों भी रह सकता है और बहुत दर्द होती है इसमें और ख़ारिश महसूस होती है। Sometime a larger area around the sting में can be painful red swollen for up to a week। कभी कभी ये भी होता है कि उसके डंक काटने की वजह से, दर्द की वजह से वो काफ़ी देर तक उधर सोजश रहती है। This is a minor allergic reaction. There is not usually anything to worried about। ये एक छोटा सा एलर्जी रिएक्शन होता है जिसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। A few people may experience a serious allergic reaction जिसको हम एनाफिलैक्सिस कहते हैं, cause breathing difficulties, dizziness and swollen face और माउथ। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको सीरियस एलर्जी रिएक्शन हो जाते हैं, जिस तरह सांस लेने में मुश्किल हो जाती है, ठीक है, उनको गुनूदगी होना शुरू हो जाती है, ठीक है, और उनका मुंह है वो सोज हो जाती है उधर। उसके बाद है बी डाइट्स, मक्खी, मधुमक्खियाँ जो है अगर वो काट ले तो। अ बी स्टिंग फील सिमिलर टू अ वेस्प स्टिंग बट ऑफ्टन फेल्ट इन द वाउंड। बी स्टिंग जो होती हैं, मक्खी जो होती हैं, उनका जो काटना है, जो कट करती हैं, वो सेम बींड की तरह होती हैं, लेकिन जो इसका डंग होता है ना वो निशान छोड़ जाता है। See treating insect bites for advice but how to remove this safety। The sting can cause pain, redness and swelling for a few hours. As with web sting, some people may have light allergic reaction that last up to a week. Serious allergic reaction and occasionally occur causing breathing, dizziness and swollen face or mouth। उन्होंने कहा है कि जिस तरह बींड का डंग मारता है वो, तो उसमें रेडनेस हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, इसी तरह कोई मधुमक्खी काटती है तो उसके भी सेम एलर्जिक रिएक्शन होती हैं। उसके बाद है मॉस्किटो बाइट्स। मॉस्किटो मच्छरों को कहते हैं। अगर मच्छर काट लें तो क्या होगा? बाइट्स फ्रॉम मॉस्किटोज ऑफ्टन काज स्मॉल रेड बम्प ऑन योर स्किन। अगर मच्छर काट लें तो वो हमारी स्किन पे एक रेड दाना छोड़ जाते हैं। दे आर यूजली वेरी इची और यहाँ खारिश महसूस होती है। सम पीपल में आल्सो डेवलप फ्लूइड ब्लिस्टर और कुछ लोगों को तो उधर दाना बन जाता है जिसमें फ्लूइड हो जाता है। मॉस्किटो डोंट काज मेजर हार्म इन द पाकिस्तान बट इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड दे कैन काज फिर इलनेस सच एस मलेरिया। मतलब मॉस्किटो क्या होता है, कभी कभी तो ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन कभी ये क्या करते हैं, मलेरिया भी काज कर देते हैं। Get medical help right away if you can develop worry symptoms such as high temperature, chills, headache and feeling sick after mosquito bite abroad। उनका कि अगर आप कुछ सिम्टम शो करते हैं जब आपको मच्छर काट ले, जिस तरह टेम्परेचर हो जाता है, आपको सर्दी लगने लग जाती है, सर दर्द होता है, तो आपको फ़ौरन चेकअप करवाना चाहिए। उसके बाद है टिक बाइट्स। टिक बाइट्स क्या होंगी? टिक बाइट्स आर नॉट यूजली पेनफुल। अब टिक क्या होती हैं, जिसको हम चिच्चड़ कहते हैं, ठीक है, ये दर्द नहीं होती इसमें। सो यू मे नॉट रियलाइज यू आर बिटन स्ट्रेट अवे, तो आपको इतना पता नहीं चलता कि उसने अगर आपको कट किया है।
लेकिन क्या सिम्टम्स हो सकती हैं, स्वेलिंग हो सकती है, इचिंग हो सकती है, ब्लिस्टर हो सकते हैं, ब्रुशिंग हो, आपको खारिश हो सकती है उधर। पाकिस्तान में तो इसके इतनी सीरियस इन्फेक्शन नहीं होते, लेकिन कभी कभी ये डिज़ीज़ भी काज कर देते हैं। इसमें लाइमी डिज़ीज़ होती है। ठीक हो गया। उसके बाद है हॉर्स फ्लाई। हॉर्स फ्लाई जिसको हम घोड़ा भी कहते हैं, बड़ी मक्खी कहते हैं। ठीक है। उसमें उसमें क्या करते हैं, दर्द होती है बहुत ज़्यादा। ठीक है। और वीकनेस हो जाती है हमें। ठीक है। उसके बाद माइट्स और ग्नैट्स बाइट्स क्या होती हैं, ये हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे।